उसी पैसों से ज्वेलरी बेचकर जो पैसा मिला था, अर्पिता ने अपने हस्बैंड का लोन पटवाया, घर का राशन भरवाया और बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जो इंसान नहीं सुधरता ना, आप उसके लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं सुधरेगा। आप अपना दिल का यहाँ से कलेजा निकाल के उसके हाथ पे रख दो ना, वो नहीं सुधरेगा। कि जो इंसान लॉयल नहीं होता ना, वो लॉयल कभी नहीं होता। आप ये कोशिश करते नहीं वो सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए, ऐसा नहीं होता। तो उसने वो बिजनेस भी नहीं किया। वो कहने लगा कि अब तुम ही जॉब करोगी, तुम ही सब कुछ करोगी अर्पिता से, मैं नहीं जाऊंगा जॉब पर। इस घर का किराया भी तुम ही दोगी, इस घर का राशन भी तुम ही भरोगी, सब कुछ तुम ही करोगी। इसी बात को लेकर वो बहुत लड़ने लगा, बहुत लड़ने लगा। उसके पेरेंट्स डेली इसको कॉल करते थे कि क्या हो रहा है, तेरे लिए खाना बनाया कि नहीं, तुझे हेल्प करती है कि नहीं, तुझे नाश्ता बनाया है कि नहीं, क्या बनाया है, सब्जी ठीक बनाई है कि नहीं, स्पेशली मदर ठीक बनाई है कि नहीं। मतलब कि मदर इन लॉ इतनी सात्विक थी, उतना मीठा बोलती थी, मतलब कि वो अर्पिता के हस्बैंड खींच लेती थी। बहुत ज़्यादा सातिर थे, बनाया कि नहीं। और जब वो अपनी जॉब पर जाती थी, उसी दौरान उसके जो हस्बैंड था वो अपने पेरेंट्स से बात करता था, और उसके पेरेंट्स अर्पिता के अगेंस्ट थे कि बस कैसे भी इसको छोड़ करके हमारे पास वापस आ जाए, कुछ भी कैसे भी आ जाए वापस। वो लगातार कोशिश कर रहे थे, लगातार ब्लैक मैजिक कर रहे थे, उसकी बुद्धि घुमा रहे थे, जैसा मुझे बताया गया। हालांकि मैं भी इतना ट्रस्ट नहीं करती ब्लैक मैजिक पे। जैसा मुझे बताया गया कि गुंजन उसको इस कदर उसका दिमाग कर दिया, वो बिना वजह मुझसे लड़ता, बिना मुझे गाली देता, बार बार कहता जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। और उस दौरान भी अर्पिता ने बोला कि वो किसी के टच में था, किसी लड़की के टच में था, और ये बात अर्पिता को पता थी। एक चैट में उसने पढ़ा, उसने वहाँ पर भी उसके फ़ोन में काफ़ी चैट देख ली थी, क्योंकि कई बार ऐसा था उसको सुध बुध नहीं होती थी, पासवर्ड तो फिर वो जानती नहीं थी, सुध बुध नहीं होती, तो स्क्रीन खुली रहती थी, मतलब कि फ़ोन रख दिया बट उसको लॉक नहीं लगा रहा था, देख लिया। उसमें एक उसकी फ्रेंड थी जिसका नाम तन्नू था, जैसा अर्पिता ने बताया, जिसका नाम तन्नू था। उसकी चैट पढ़ ली थी कि ये तो ऐसी ही है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था इसको डिवोर्स दे दो, ये तो ऐसी ही है। और वहाँ पर उसमें एक होटल के रूम की फ़ोटो भी शेयर की हुई थी मेरे हस्बैंड ने, उन दोनों का रिलेशन भी था। उसको अर्पिता का हस्बैंड उसको भी ओयो में लेकर जा चुका था, उसको पता, वो सारे मैसेज पढ़ चुकी थी। फिर भी इतनी बेवकूफ़ थी, उसने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया या फिर कोई फ़ोटो नहीं ली, उसका रिलेशन था। जबरदस्ती लड़ाई करके वो वहाँ से भी भाग कर आ गया, उसको अकेला छोड़ के, रेंट वाले घर पे उसको अकेला छोड़ के।